नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। देश के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों को कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए भारत की तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। वहीं अब मॉरिशस ने भी भारत का धन्यवाद किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कहर के बीच भारत से मिली चिकित्सा आपूर्ति के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। मॉरिशस के पीएम ने कहा है कि एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान के जरिए चिकित्सा आपूर्ति के उदार दान के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत आभारी हूं। आपको बता दें कि भारत इस वक्त दुनिया के सामने फिर से विश्व गुरु की भूमिका में उभरा है, क्योंकि धारा 370 और सीएए पर जो देश भारत के खिलाफ थे, भारत ने उन देशों को भी कोरोना से लड़ने के लिए दवा की सप्लाई की है। ऐसा नहीं है कि कोरोना से भारत प्रभावित नहीं, लेकिन ऐसे में भी सभी देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसमें भारत सबसे आगे है। दुनिया के 1/3 हिस्से के साथ भारत भी लंबे वक्त से लॉकडाउन का सामना कर रहा है, लेकिन भारत ने अपना हौसला नहीं हारा। उधर देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आलोचना का वक्त नहीं है, लिहाजा वो सरकार को रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर हिंदुस्तान एक होकर लड़ा तो इस वायरस को हरा देंगे। अगर हम बट गए तो वायरस जीत जाएगा, इसलिए सभी एकजुट हों। साथ ही राहुल गांधी ने सरकार को टेस्टिंग किट बढ़ाने और गरीब किसानों और उद्योगों को प्रोटेक्शन देने की भी मांग की है। वहीं महामारी कोरोना वायरस के महासंकट की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में एक दूसरे से जुड़ने के लिए लोग वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग या कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने पहले भी 6 फरवरी 30 मार्च को इसको लेकर जानकारी दी थी। ऐसे में लोग इस पर सतर्कता बरतें। सरकार ने कहा कि लोग अगर इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए। लगातार पासवर्ड बदलते रहे। कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी को अनुमति देते हुए सतर्कता बरतें। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर की पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव खेकड़ा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर आज इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह हेलीकॉप्टर अब हिंडन एयरबेस पर लौट आया है। एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर ने सुबह हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। पायलट और को पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी में 3 फरवरी को चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना जम्मू के रियासी जिले के माहौर सब डिवीजन में रूद नाला के पास हुई थी। हालांकि इस दुर्घटना में दोनों पायलट सुरक्षित बच गए थे। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। ऐसे में एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर की बिक्री का कारोबार पूरी तरह से चौपट हो जाने का डर है। कारोबारियों का कहना है कि मई में अगर कारोबार शुरू होता है तो भी उनका बिजनेस 30 से 40% तक डाउन हो जाएगा और पूरे देश के कारोबारियों को अरबों का नुकसान होगा। हालांकि ऐसे संकट के मौके पर वो देश के साथ पूरी तरह से खड़े नजर आ रहे हैं। असल में एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर की बिक्री के लिए सभी महत्वपूर्ण महीना अप्रैल ही होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण महीना होता है वो अप्रैल होता है और ये महीना पूरी तरह से लॉकडाउन में जा रहा है, तो ऐसे में वो लोग परेशान नजर आ रहे हैं। और 26 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर मंत्री परिषद की बैठक में कहा गया था कि चारों धामों में कपाट तय सीमा पर ही खुलेंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अगर रावल नहीं पहुंच पाते हैं तो कपाट खुलने की पूजा ऑनलाइन कराने पर भी विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन दोनों धर्मों में रावलों की ओर से पूजा कराई जाती है, लेकिन कोरोना के चलते रावलों ने ऑनलाइन पूजा का प्रस्ताव दिया था, जिसे तीर्थ पुरोहितों ने ठुकरा दिया। उनका कहना है कि यह परंपरा पहले से ही चली आ रही है और अगर धाम पर रावल नहीं पहुंच पाते हैं तो संबंधित धाम के अधिकारी पुरोहित विधि विधान से पूजा अर्चना करा सकते हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व सदस्य आचार्य नरेशानंद नौटियाल ने इस मामले को लेकर सीएम को चिट्ठी लिखी है। उनके मुताबिक कपाट खुलने के समय दोनों धामों में सभी वैदिक कर्म और कर्मकांड रावलों की ओर से ही किए जाते हैं, लेकिन अगर रावल मौजूद नहीं होंगे तो बद्रीनाथ में ये काम
डिमरी समाज के पुरोहितों की तरफ से किया जाना चाहिए। वैसे सरकार दोनों रावलों को उत्तराखंड लाने की कोशिश में है और शासन ने इसके लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।